चारुता मॅम चॅट बॉक्स मध्ये काहीतरी म्हणतायत वाटतं. अच्छा, सर सांगितलंय. ओके, प्रेझेंटी तर आहे. ओके, सेम असाइनमेंट हमको कंटिन्यू करना है. हम्म, आशीष आहेस ना? So I've done the assignment. हो I'm आहे सर. राइट, वेरी गुड वेरी गुड. सिर्फ अभी क्या हो गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना कैसे भी बिखरे पड़े हैं. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट वहां पर है, और दूसरा क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो अभी मान लेते हैं कि एखादे क्लाइंट के लिए अगर मैंने ये लोगोस डिजाइन किए हुए हैं तो मैं उसको ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ. दिस इज द बैड इंप्रेशन, ये बहुत बैड इंप्रेशन हो जाएगा कि मैं थोड़ी ना उसे ऐसे दिखा सकता हूँ कि ले भाई ये देख तेरे लोगोस ऐसे है, इसमें से जो तुझे अच्छा लगे वो ऑप्शन मुझे बता. दिस इज नॉट प्रेजेंटेबल, ये प्रेजेंटेबल नहीं होगा. अगर हम ग्राफिक डिजाइन में हैं तो अपना प्रेजेंटेशन भी एकदम तगड़ा रहना चाहिए. तो अभी मान लेते हैं कि ये लोगोज हमने एक आधे क्लाइंट के लिए बनाए हैं और उसे अभी वो फाइल मुझे भेजनी है. तो सबसे पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो कोरल ड्रॉ का फाइल है ये हम क्लाइंट को कभी भी नहीं देंगे. अगर उसको कोरल ड्रॉ का फाइल चाहिए तो आपका जो मूड है वो मूड के हिसाब से आप उसे चार्ज करो. क्योंकि ये कोरल ड्रॉ का फाइल क्या रहता है, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट फाइल, जिसमें हमने काफी सारा मेहनत किया हुआ रहता है. तो कभी कभी क्या होता है, लेट से एक आधा रेट उसका और अपना जमा नहीं तो वो बाहर मार्केट में चला जाता है और वो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है अरे तेरे लोगों का सीडीआर फाइल दे मुझे, ताकि वो बराबर से रहे, क्योंकि ये वेक्टर ज्योमेट्री रहता है. तो सीडीआर फाइल वो अपने पास मांगता है, तो जो हमने मेहनत किया है वो दूसरे को क्यों दें. इसलिए हम कभी भी ये जो सीडीआर फाइल है कोरल ड्रॉ का फाइल वो हम कभी भी नहीं देंगे. अगर ऐसा ही पॉइंट आ गया कि देना ही है, यू चार्ज देम. अगर 5000 अपने लोगो बनाने के लिए चार्ज किया हुआ है तो यू चार्ज अराउंड 3000 4000 रुपीज सिर्फ ये सीडीआर फाइल देने के लिए. अदरवाइज सीडीआर फाइल बिल्कुल नहीं देने का. तो अभी क्या देना पड़ेगा आपको, तो आपको कोई भी इमेज फाइल देना पड़ेगा. इमेज फाइल का मतलब क्या है, जेपीजी फाइल, जीआईएफ फाइल, बीएमपी फाइल. तो जो उसको प्रिंटिंग के लिए काम का नहीं है ऐसा फाइल आप बिंदास दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां पर उसे अटकाने वाले हैं. तो अभी मान लेते हैं वो आगे की बात है, लेकिन उसके पहले अभी आपने को ये फाइल अप्रूवल के लिए उसको भेजना है कि तुझे कौन सा लोगो पसंद आ गया. तो ये सारा चीज प्रेजेंटेशन मोड में चाहिए. तो वो प्रेजेंटेशन मोड में लाने के लिए अभी ये कितने हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोगोस के ऑप्शन हमने बनाए हैं. तो हम क्या करेंगे, 4 ऊपर रखेंगे और 4 नीचे रखेंगे. मान लेते हैं ये एक, इसको छोटा करना पड़ेगा तो ही 4 बैठेंगे. ये दूसरा, इसको भी छोटा करना पड़ेगा. ये तीसरा, और उसके बाद ये बंदा आ जाएगा अपना चौथा. ओके, पेज पर तो रहने चाहिए. जैसा उस दिन आशीष को मैंने कहा कि पेज के अंदर सारा चीज चाहिए. तो ये 4 ऐसे आ गए. फिर इनको मैंने यहाँ पर रख दिया. ये पहला, आप समझ रहे हो ना सारे. यस सर. राइट राइट, मतलब क्या करने वाले हैं हम ये समझ में आ गया आपको, राइट. ये तीसरा यस. और ये चौथा. सुलेखा क्या हुआ, आज एनर्जी डाउन है. long day. लॉन्ग डे, ओके फाइन. तो ऐसे 4 ऊपर रख दिए, 4 नीचे रख दिए, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा नहीं दिख रहा है. कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. तो उसके लिए क्या करने का, तो उसके लिए क्या करते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसको सेम साइज में रख देंगे. उसको सेम सेम साइज में रखने के लिए मैं इस बंदे को पकड़ूंगा और यहाँ से मैं लॉक ऑन कर दूंगा. लॉक का मतलब क्या है कि अगर लेंथ चेंज होता है तो उसके मुताबिक विड्थ चेंज हो जाएगा. अभी विदाउट लॉक मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ कि ये 50 का चाहिए. मैं अगर 50 टाइप कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये स्ट्रेच हो गया, ऐसे दिख रहा है. ये अभी सर्कल नहीं रहा है, पहले ये ऐसे था. मैं अंडू करता हूँ, ये ऐसे था
और जब मैंने 45.925 का थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 65 कर देता हूँ, इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि सिर्फ ये लेंथ वाइज चेंज हो गया है। लेकिन कोरोना अगर वायरस। मैं हाँ लेकिन अगर मैं लॉक को ऑन कर देता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 65 डाल देता हूँ तो नीचे का भी उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो गया। समझ गए आप? यस सर। हाँ? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 50 रख देता हूँ। तो नेक्स्ट साइड जो है 50.001 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी 50 कर देता हूँ, नीचे का 50.003 हो गया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 50 नीचे का 49 पॉइंट समथिंग हो गया, ये भी 50। तो लगभग क्या हो गया, सारे जो है मेरे लोगोज वो लगभग सेम साइज के हो गए। ओके, एटलीस्ट लेंथ में तो वो सेम साइज के हो गए। विड्थ में थोड़ा फार डिफरेंस 0.5 का 0.25 का उनका आ गया, लेकिन वो चलेगा। ओके, वो दिखेगा भी नहीं उनको। अभी ये पहला स्टेप हमने अचीव किया कि हमने सब लोगोस को जो है, सब लोगोस को हमने ये किया, एक साइज का किया। अभी फिर भी आप देखोगे कि ये प्रेजेंटेशन मोड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बराबर है ना? इट्स नॉट लुकिंग नाइस, क्योंकि सबके बीच में बराबर से डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ध्यान से देखो, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट पकड़ूंगा, इसे इसे और इसे सिलेक्ट करूंगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, विंडो से मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ एक साथ। अंडरस्टूड? कैसे भी इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट पकड़ के आप एडिशन करो सिलेक्शन में, या फिर आप ये ऐसा विंडो मेथड में सिलेक्ट करो। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? Aligned it. अलाइन करना पड़ेगा, मतलब सबके टॉप जो है वो मुझे अलाइन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या दबाऊंगा? Arrange. ना ना, टॉप के लिए शॉर्टकट क्या है? टी टी। ना। यस, टी। T. ये देखो, ये एक लाइन में आ गए। वैसे मैं इनको भी सिलेक्ट करूंगा और टी दबाऊंगा, तो अभी ये मेरा दूसरा स्टेप तो हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, तो सबके साइजेस हमने बराबर से रखे, प्रोपोर्शनेट रखे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सबके टॉप हमने असाइन कर दिया। अभी आप कहोगे कि सर अगर मेरा एखादा लोगो ऐसा ही है तो मैं क्या करूं? तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टेड ऑफ टॉप अलाइनमेंट आप क्या करो, या ऐसे अलाइनमेंट रखो। अगर छोटे बड़े हैं तो यू कैन E. ई, बराबर, वेरी गुड, वेरी गुड, ई। ओके, तो अब भी फिलहाल तो सेम साइज के लिए सेम साइज के है, इसलिए मैंने टॉप रखा। फाइन, फिर इनको भी पकड़ के मैंने टॉप रखा। लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो बहुत लाइक बराबर से नहीं है, बहुत गंदा है वो डिस्टेंस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा एंड वाला है ना वो लगभग यहाँ पर रहना चाहिए, और जो सॉरी राइट वाला यहाँ पर रहना चाहिए, और ये बंदा यहाँ पर रहना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा पास पास में आ जाएंगे। अभी मैं वापस इनको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट ए ए ए, ऑल्ट ट्रिपल ए, डिस्ट्रीब्यूट, और इनका जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऐसा मतलब इसमें और इसमें सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, तो उसके लिए है यहाँ पर स्पेसिंग। ओके, तो मैं बोलूंगा कि इनका तू स्पेसिंग एडजस्ट कर दे, एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन, मतलब ये सिलेक्शन के बीच में ही तू सारा चीज एडजस्ट कर दे। ये देखो, अप्लाई, क्लोज। तो अभी इनका जो स्पेसिंग है वो बराबर हो गया। वैसे मैं इन्हें भी करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट ए ए ए, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, लेकिन वो गलत किया मैंने एक्चुअली। पहले मुझे क्या करना चाहिए था, ये बंदा और शिफ्ट पकड़ के ये बंदा सेंटर सी, फिर ये बंदा और शिफ्ट पकड़ के ये बंदा सी, ताकि ये लाइन में आ जाए और ये लाइन में आ जाए। समझ गए ना आप? दिस शुड बी इन लाइन एंड दिस शुड बी इन लाइन। समझ गए? हम्म। यस सर। हाँ, अभी ये दोनों लाइन में आ जाने के बाद अभी मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ,
Alt A, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, अप्लाई क्लोज। तो अभी ये सब लाइन में आ गए और अभी मैं इनको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल जी, दैट इज ग्रुप, या फिर यहां पर आके आप ग्रुप कर सकते हो, इनको भी पकड़ के ग्रुप, और इन दोनों को मैं ऐसे रखूंगा और फिर इन सब को पकड़ के मैं और एक ग्रुप कर दूंगा और फिर उसके बाद पी, पी पेज के सेंटर में, ये देखो अभी ये चीज का प्रेजेंटेशन देखो आप कि ये अभी परफेक्ट हो गया अपना, मतलब बराबर अभी ये हम क्लाइंट को दे सकते हैं। अंडरस्टूड कि भैया ये तेरे ऑप्शंस है, आप We चाहिए। can हाँ क्या? just click on copy and paste it for the client. ना ना, अभी क्या करने का, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको अरेंजमेंट? हाँ, तो इसमें ये असाइनमेंट से क्या हो जाएगा, आपको साइज एडजस्ट करने आ जाएगा, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने आ जाएगा, वो जो हमने स्पेसिंग किया ना उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने आ जाएगा और अलाइनमेंट आपको आ जाएगा। फाइन, ये हो जाने के बाद अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाइंट को क्या देना है आपको। इस फाइल को तो आप सेव करोगे, फाइल में आके आप सेव करोगे और फिर उसके बाद मैं अभी डेस्कटॉप पे डाल देता हूं एंड आई विल सेव दिस एज लोगो ऑप्शंस फॉर आशीष। ओके, इसको मैंने ऐसे सेव किया, लोगो ऑप्शंस फॉर आशीष। लेकिन एक ही सेकंड ना, एक ही सेकंड, मैं वापिस शेयर करता हूँ, फुल स्क्रीन मुझे शेयर करनी है। लेकिन अभी ये तो CDR फाइल हो गई मेरी, कहाँ चली गई वो, ये यहाँ पर है। ओके, ये मेरी CDR फाइल है, ये तो मैं आशीष को नहीं दे सकता हूँ। वाई नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि आशीष ये ले लेगा और फिर उसके बाद पैसे गायब, आशीष भी गायब। इट हैपन्स, ये होता है। हाँ, जब तक पैसे नहीं मिलते हैं तब तक ये फाइल तो देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाई रेजोल्यूशन फाइल भी नहीं देते हैं हम जो प्रिंटिंग के काम आ जाए, CDR का तो दूर की बात। तो आशीष को तो चेकिंग के लिए देना ही है मुझे, तो क्या दे दूं मैं? तो उसके लिए आपको ये बटन दिख रहा है यहाँ पर, Okay. मेरा माउस देखो ऊपर ऊपर की तरफ, Yes, सब export, control E. एक्सपोर्ट कंट्रोल ई, यहाँ पर आप आ सकते हो। ओके, दिस इज इंपोर्ट, यहाँ पर लाने का वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं एंड एक्सपोर्ट से आप इसका PDF बना सकते हो, इसका JPG बना सकते हो, इसका BMP बना सकते हो, इसका आप EPS बना सकते हो, GIF बना सकते हो। तो ये सारे एक्सटेंशंस है इमेजेस के, इसमें से कोई भी एक ये जो है फॉर्मेट वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से बहुत अच्छा फॉर्मेट हमेशा जो हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं हम ये फॉर्मेट JPG। ओके, इसका फुल फॉर्म भी रहता है JPEG, इसका एक्चुअल नाम है, और उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPEG। ओके, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, बट दैट इज फॉर एकेडमिक पर्पज, याद नहीं रहा तो भी चलेगा, अपने को कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि JPG में आपको करना है। फाइन, तो इसको मैंने लोगो ऑप्शंस फॉर आशीष करके एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद ये मुझे बोलेगा कि भाई तुझे CMYK में चाहिए या तुझे RGB में चाहिए, तो अभी के लिए आप कुछ भी रखो। फिर उसके बाद क्वालिटी तुझे कैसी चाहिए, तो मैं बोलूँगा मीडियम चाहिए। अगर मैं हाई क्वालिटी दे दूंगा, हाईएस्ट क्वालिटी, तो फिर से मैंने पंगा लिया आशीष के साथ, इसलिए मैं मीडियम क्वालिटी दूंगा, लो क्वालिटी भी नहीं दूंगा। लो क्वालिटी अगर दे दिया तो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, उसको जजमेंट ही नहीं आएगा। तो चेकिंग करते टाइम आप मीडियम क्वालिटी दे दो। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन अपने 300 रखा तो भी चलेगा। मेंटेन साइज को ऑन करो और ओके बोलो। दी JPG हैज बीन प्रिपेयर्ड, JPG हो गई है अपनी। ये देखो, ये दिख रही है JPG। डबल क्लिक कर देने के बाद ये JPG आशीष खोलेगा और देखेगा कि ओके कौन सा ऑप्शन उसे अच्छा लगा, ये वो अपने को फोन करके बताएगा। अंडरस्टूड? Oh, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत छोटी सी आ गई है। एक दिक्कत
रादर दो दिक्कतें आ गई हैं। पहली दिक्कत ऐसी है कि हमने ये बनाया था, क्या बनाया था, पेज बनाया था। ये पेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बराबर है। पेज के ऊपर का प्रेजेंटेशन कुछ अलग ही लगता है। ओके, ये सिर्फ अपने जो इमेजेस है उतने इमेजेस ही वहां पर आ गए हैं, एक्सपोर्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमेशा एक काम करते हैं हम, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल डबल क्लिक। ओके, तो ये रेक्टेंगल आ गया और इस रेक्टेंगल को वहां पर रख के अपने को हाइड कर देना है। मतलब क्या, तो रेक्टेंगल में फिल नहीं है लेकिन स्ट्रोक है, तो इस स्ट्रोक को अपने को नन कर देना है। तो इस स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं। उसके लिए हम इस क्रॉस मार्क पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे ताकि अपना स्ट्रोक नन हो जाए। मतलब ये बॉर्डर हमने मार दिया। और अभी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट मैं इसके ऊपर ही ओवरराइट कर देता हूं। तो ये एक्सपोर्ट कैसे होगा वो अभी देखो, ये पेज के साथ एक्सपोर्ट होगा। आपको पता चला क्यों? बिकॉज No, पहले यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट था क्या? सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्ट्स है ना मेरे पेज पे, right, sir. बराबर। इसलिए एक्सपोर्ट करते टाइम सिर्फ यहाँ पर प्रीव्यू है उसका, सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्ट्स मेरे एक्सपोर्ट हो गए। तो अभी मैंने चाल क्या खेला कि मैंने एक रेक्टेंगल निकाला विच इज द साइज ऑफ माय पेज, और इस रेक्टेंगल का फिल तो मैंने नन किया और स्ट्रोक भी नन किया। मतलब वो ऑब्जेक्ट वहां पर है लेकिन नहीं है। ये वो ऑब्जेक्ट वहां पर है लेकिन नहीं है, फिल भी नहीं है और स्ट्रोक भी नहीं है, तो दिखेगा ही नहीं, वो प्रिंटिंग में भी नहीं आएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद है, इसलिए कोरल ड्रॉ उसको कैलकुलेट करेगा। ये देखो, कोरल ने उसको कैलकुलेट किया, फाइन। और फिर मैं अभी CMY के मीडियम क्वालिटी मुझे चाहिए और ओके बोलूंगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अभी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ये आ गया आपका फाइल। और अभी ये दिखेगा क्लाइंट को आपके ऐसे, देखा? ओके, Right. राइट। अभी दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या हो गया है। What? ये स्टार्स को देखो आप, ओके, आपको समझ में नहीं आ जाएगा लेकिन आई विल शो यू द प्रॉब्लम नाउ प्रैक्टिकली, कि जब स्ट्रोक्स रहते हैं तो आपने को एक, अच्छा, ये आपका फाइनल असाइनमेंट है, ये आपका फाइनल असाइनमेंट, यहाँ तक आपको आपकी गाड़ी लाके रखनी है, फाइन। अलाइनमेंट वगैरह करके एकदम प्रेजेंटेबल मोड, CDR भी सेव करो, JPG भी सेव करो, फाइन। अभी मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकालता हूं, ओके। और इस रेक्टेंगल का मैं स्ट्रोक रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3, ओके। अभी मान लेते हैं कि ये लोगो है, हाँ, मान लेते हैं ये लोगो है, right? इसमें एक स्टार भी लगा देता हूं, चलो। सर ये स्टार कैसे आता है? कौन, किस ये टाइप का स्टार है ये? यहाँ पर है स्टार, But I स्टार, get proper. स्टार, स्टार चार है उसे नंबर ऑफ तीन साइड्स, तीन ही है। हाँ, नंबर ऑफ साइड्स 3 किया है, इसलिए ऐसा Okay. होता है। Okay. Okay. अभी इस बंदे का साइज है 3 और इसका भी मैं कर देता हूँ 3, ओके। तो ये मेरा कुछ लोगो है, हाँ, इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप, ओके। ये लोगो मेरा फाइनल हो गया है। मान लेते हैं अभी ये जो लोगो है वो बड़ा साइज में है, मतलब 166 mm है वो, 166 mm, मतलब अगर इंचेस में मैंने देखा तो ये हो गया 6 इंच का। मतलब अगर 1 फीट बाय 1 फीट का आपका फ्लोर है तो आधा फ्लोर हो गया है आपका, इतना बड़ा हो गया है वो। प्रिंट करोगे तो उतना बड़ा आएगा। तो अभी इसको लेटर हेड में मुझे यूज करना है। तो लेटर हेड में यूज करने के लिए इस लोगो को हम कितना रखेंगे, एटलीस्ट 1.5 इंच या 2 इंच, 2 इंच भी बहुत हो गया, 1 इंच का रखेंगे। तो इसको अगर मैंने 1 इंच किया, 1 इंच मतलब आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 25 mm, 25 mm मैं इसको कर देता हूं। तो आप यहाँ पर आ जाओगे
फुल शान से आप 25 mm टाइप करोगे और ये देखो क्या हो गया, देखा आपने? Sir, again do. Go back, sir. यस यस, ये आपका लोगो है 166 mm पे ऐसे दिख रहा है। हाँ, 166 mm काफी बड़ा है। अगर मुझे लेटर हेड डिजाइन करनी है तो ये देखो, ये मेरा लेटर हेड है, A4 साइज का पेज है, ये मेरा लेटर हेड है। तो ये इमेज नहीं, ये लोगो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे कोने में आ जाएगा ना, लगभग 1 इंच का, बराबर। हाँ, गेटिंग इट। हाँ, यस यस। तो इसको मैं अगर 25 mm कर देता हूँ तो 25 mm साइज इज फाइन फॉर मी। लेकिन ये लोगो को देखो क्या हो गया उसका, आपको Sir, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। you taught us previously that we can reduce the size. Yes, now Similar, that's what I told you when I showed you this image। मैंने वही बताया आपको कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है जब स्ट्रोक्स रहते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला ना कि 2 प्रॉब्लम्स है, जिसमें से पहला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया कि पेज के ऊपर नहीं दिख रहा था, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। अभी आई एम डिस्कसिंग दूसरा प्रॉब्लम, समझ गए? तो दूसरा प्रॉब्लम ये है स्ट्रोक्स का, ये छोटा सा था इसलिए इतना समझ में नहीं आया आपको, ऑब्जेक्ट ही छोटा है इसलिए इतना समझ में नहीं आया यहाँ पर। इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि लोगो बनाते टाइम तो हम छोटा सा डिजाइन नहीं करेंगे, बड़ा ही बनेगा, ऑब्वियसली बड़ा ही बनेगा, बड़ा नहीं ये एकदम बड़ा बनेगा। लेकिन उसको अभी अपने को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करने आना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मालूम क्या आपको, कि ये साइज पे, मतलब रेक्टेंगल का ये साइज है 87 mm बाय 87 mm, उस पे 3 mm का स्ट्रोक है, बराबर। जब मैं 25 mm कर रहा हूं इसको इंस्टेड ऑफ 1, जो भी कुछ उसका mm था, तो नेचुरली क्या होना चाहिए, स्ट्रोक का साइज भी कम होना चाहिए ना। गेटिंग इट? यस सर। Wait, let me write it and show you. See, 87.891. Let me open Excel. 87.891 के लिए 3 mm का स्ट्रोक है, समझ में आ गया? 87.891 mm के लिए 3 mm का स्ट्रोक है। अगर ये बंदा मेरा हो जाता है 25 mm, मतलब रेक्टेंगल भी छोटा हो गया, रेक्टेंगल हो गया 13.235 का, 13.235 mm के लिए कितना स्ट्रोक रहना चाहिए, वो कम होना चाहिए ना। मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम क्या करें, मैथमेटिक्स करेंगे, तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब वो स्ट्रोक आना चाहिए आपका 0.451 का। गेटिंग इट? no. तो वो स्ट्रोक आपका 3 mm ही रहा है, ये प्रॉब्लम हो गया है। अंडरस्टूड? नाउ आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स छोड़ दो, अगर नहीं समझा है मैथमेटिक्स तो छोड़ दो, सिर्फ अभी के लिए, हाँ अभी के लिए इतना याद रखो कि बड़ा अगर मेरा लोगो है तो भी इतना ही स्ट्रोक दिखा रहा है, और अगर मेरा लोगो छोटा हो गया तो भी ये बंदा उतना ही स्ट्रोक दिखा रहा है, जैसा It's ऑब्जेक्ट, not जैसा, relatively it's not reducing. हाँ हाँ हाँ, इट शुड रिड्यूस रिलेटिवली, बराबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम जब भी कुछ भी स्ट्रोक बनाएंगे, जैसा ये स्ट्रोक मैंने बनाया, तो मुझे मालूम है कि इसका स्ट्रोक मुझे चाहिए, तो हमेशा यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। ध्यान से देखना ये चीज, हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये बटन को ऑन करेंगे, स्केल विथ इमेज। ओके, Okay. इसको हम ऑन करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर अभी पहले ही करना था एक्चुअली। ओके, 121 mm के लिए 3 mm का है, और अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ तो यू विल नोटिस दैट स्ट्रोक भी मेरा वैसे बड़ा हो रहा है। अगर मैं छोटा करता हूँ, तो स्ट्रोक भी उसके साथ छोटा हो रहा है। वही सेम चीज हम इसके लिए करेंगे।
ये जो मैंने स्ट्रोक वाला लोगो बनाया है उसके लिए भी ये चीज करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस बटन को ऑन करेंगे स्केल विथ इमेज और उसके बाद ओके कहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 25 mm करता हूँ तो भी ये देखो, समझ गए? एवरीवन, आशीष समझ लाय? तर ते Yes, डबल sir. क्लिकचं एकदा सांगा पुन्हा. काय काय? डबल क्लिकचं सांगा, ते नाही, तो ऑप्शन नाही कळाला ते ते डबल सांगतो ना, क्लिकचा. पण हे सगळा राडा आपण का करतोय ते समजलं ना? हो ते समजलं, पण ते डबल क्लिकचं ऑप्शन ते एकदा सांगा ना, नाही कळालं सांगतो सर. मी, ते सांगतो दादा. मी तुला काय विचारतोय की आपण का करतोय ते डबल क्लिक, हे समजलं ना सायंटिफिकली? हो हो कळालं सर. ते इमेज जशी स्मॉल झाली तसं ते त्याचं प्रोपोर्शनेटली स्मॉल व्हायला पाहिजे. त्याचा स्ट्रोक प्रपोर्शनेटली छोटा व्हायला पाहिजे. हे बघ, सिलेक्ट करायचं त्या ऑब्जेक्टला. हा, सिलेक्ट केल्यानंतर इथे डबल क्लिक करायचं. इथं हा जो रंग दिसतोय ना त्याच्यावर डबल क्लिक करायचं आणि फक्त हे बटन ऑफ असतं. हे बघ, डबल क्लिक करायचं, हे बटन ऑफ असतं तुझं, ते ऑन करायचं. समजलं? येस सर. हा So म्हणजे beginning of our project, हाँ we will go and do the corrections and then proceed, right? नहीं नहीं, आप जब स्ट्रोक बनाओगे और आपको मालूम है कि मुझे स्ट्रोक यहाँ पर रखना है, तो आप इमीडिएटली यहाँ पर आ जाओगे, स्केल विद इमेज बोल दोगे उसे और फिर उसके बाद बाकी के काम करोगे. सी, हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ये रहेगा, स्ट्रोक रहेगा. मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे भी कुछ हो सकता है ना, ये देखो जहाँ पर स्ट्रोक नहीं है. समझ गए? Yes, sir. There can be two type of object. One type is this, जहाँ पर fill है. Rather I will say three types of objects. fill है, stroke नहीं है. दूसरा ऑब्जेक्ट अपना ऐसा हो सकता है जहां पर स्ट्रोक है, फिल नहीं है. तीसरा ऑब्जेक्ट अपना ऐसा हो सकता है जहां पर फिल भी है और स्ट्रोक भी है. तो ये जो है, इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों बंदों को जब स्ट्रोक पिक्चर में आ जाता है तो मैं यहां पर आ जाऊंगा और स्केल विथ इमेज बोलूंगा. समझ गए? ताकि अगर मैं इसको बड़ा करूं तो स्ट्रोक भी बड़ा हो जाएगा, ये देखो. ओके. और अगर मैं छोटा करूं, अभी ये 0.781 है स्ट्रोक, अगर मैं छोटा करूं तो स्ट्रोक भी इसका छोटा हो जाएगा. ये देखो 0.041 है. समझ गए? तो जब 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 आपका स्ट्रोक पिक्चर में आएगा आर्ट वर्क करते टाइम, तो हमेशा आपको यहाँ पर आना है और स्केल विथ इमेज बोलना है. इस बंदे के लिए कोई फायदा है नहीं. इस बंदे के लिए अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रोक है ही नहीं. कितना भी आप आ जाओ, स्ट्रोक है ही नहीं. तो ये अगर आप देखोगे तो ये फेडेड ही है. समझ गए? तो अभी से ये चीज एकदम ध्यान में रखना. स्केल विथ इमेज, ये चीज हमने आज सीखा नया, जो स्ट्रोक के लिए काम आ जाएगा. फिर उसके बाद हमने सीखा, रैदर सीखा नहीं, हमने रिवाइज किया कि ऑब्जेक्ट को रिसाइज बराबर से कैसे करेंगे. फाइन. ये देखो 50x50 के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, आप आपका साइज ले सकते हो. फिर हमने सीखा अलाइनमेंट, और फिर हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर CDR का JPG कैसे बनाने का. इतने सारे चीजें हमने आज देखी है. ओके. तो ये असाइनमेंट जो है वो आपको प्रॉपर कर देना है अभी, और मैं ओपन करके आपके असाइनमेंट चेक करूंगा कि ये बटन आपका ऑन है या नहीं. अगर ये बटन आपका ऑफ है तो आपको वो असाइनमेंट वापिस करनी है. ओके. इसलिए ध्यान से ये असाइनमेंट करना, क्योंकि इसमें सारे जो है वो सारे स्ट्रोक्स हैं. और मैंने जैसे अब भी कहा कि जब स्ट्रोक पिक्चर में आ जाता है तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और स्केल विथ इमेज बोलना है. ओके. उसका रीजन बता दिया है. ओके. तो ये असाइनमेंट. I forgot to do this the earlier. Show me once. कौन सा? The last image.
I didn't do ये the yes इसमें that हमने smart fill वाला. हाँ स्मार्ट हाँ smart में fill हमने ये वाला. सर्कल निकाला, फिर इस सर्कल को हमने यहाँ पर We ऐसे do it. कॉपी किया, ओके स्ट्रेट कॉपी किया, Then we और फिर हमने ये स्मार्ट फिल लिया और स्मार्ट फिल लेके हमने ये फिल किया, और फिल कर देने के बाद हमने इसको ऊपर उठाया और इसके ओरिजिनल को डिलीट कर दिया और इसके अंदर फिर सर्कल रख दिया, ओके सर्कल रखेंगे और सर्कल रख देने के बाद उस सर्कल को कुछ कलर देंगे और इन सब को पकड़ के अभी से हम यहाँ पर आ जाएंगे, स्केल विद इमेज कहेंगे और इसको ग्रुप में रख के छोटा बड़ा करेंगे और उसको यहाँ पर रखेंगे, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, गोल घुमाएंगे, ओके। अदरवाइज भी वो है, उस वाला जो वीडियो है ना उसमें है